हेलो गाइस, वेलकम टू पाक यूनिक रिएक्शन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे या बात होंगी। मेरा नाम आसिफ। गाइस, यूनियन बजट 2024 भारत का पेश कर दिया गया और भवा की इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आई है। भवा बहुत कुछ समझा भी गए और बहुत सा हंसा भी गए और वीडियो के एंड के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन करेंगे 3, 2, 1 स्टार्ट। क्यों भाई, मिडिल क्लास आ गया स्वाद, मिल गई टैक्स वाली छूट, बच गए 17,500, खरीद लिया दुबई में बंगला, ले ली दिल्ली में कोठी। सच कह रहा हूं यार, जब से बजट में निर्मला ताई ने टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए की छूट दी है, तब से समझ नहीं आ रहा कि इतनी धनराशि का मैं करूं क्या। 17,500 साल के मतलब 1,400 रुपए महीना। सोच रहा हूं इतने पैसों से गुड़गांव में 200 गज का कोई प्लॉट खरीद लूं या फिर 1 किलो फुल क्रीम दूध फालतू लगवा लूं, अपने स्कूटर की दोनों ट्यूबें चेंज करवा लूं या साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रिक्शा पकड़कर ये पैसा किसी स्विस बैंक में जमा कर रहा हूं। बताइए क्या करूं? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कल तक जो लोग ये सोचकर खुश हो जाते थे कि कोई बात नहीं, बाप के पास बाहर भेजने के लिए पैसा नहीं है तो क्या, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं लग रही है तो क्या, चलो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमा लेंगे, ऐसे लोगों के अरमानों को भी निर्मला ताई ने मिक्सी में लहसुन के साथ पीस कर उसकी चटनी बना दी है। जैसे कुछ झक्की सासें होती है ना, जिनकी नजर अपने बेटे की कमाई से ज्यादा बहू की कमाई पर रहती है, उसी तरह निर्मला ताई ने कहा कि तुम लोग ट्रेडिंग करके ऐसे कैसे पैसे कमा लोगे, कमाना है तो कमाओ, मगर हम गरीब माँ बाप की भी थोड़ी जेब खर्ची बढ़ाओ। इसीलिए 2021 में कोविड के मार्केट से 2 पैसा कमाने वाला कच्चा लौंडा जो खुद को वॉरेन बफे समझ रहा था, निर्मला ताई ने एक झटके में उसकी औकात को बरगद के पेड़ से खींचकर बालकनी में रखे गमले में उतार दिया है। लो चचा, अब तुम खेल लो FNO, बन जाओ ट्रेडर। मार्केट ने भी कैपिटल गेन वाली सिर्फ एक बात को इतना दिल पे लगा लिया कि कैपिटल गेन अनाउंस होते ही मार्केट 1000 पॉइंट से नीचे गिर गया। फिर 2-4 अच्छी बातें पढ़कर उसे होश आया। फिर जमाने ने उसे समझाया कि अरे चचा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ है, इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत कुछ है। तब जाकर बाजार ने अपना टेढ़ा मुंह सीधा किया और वो थोड़ा रिकवर हुआ। तो कुल मिलाकर कैसा है इस बार का बजट? ऐसी कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं जिसकी खुशी में आप गाड़ी के बोनट पर चढ़कर नाच सकते हैं, और ऐसा क्या महंगा हुआ है जिसके गम में आप सारी रात बीड़ी पी पी कर अपने कमरे में धुएं का बादल बनाकर उसमें खेल सकते हैं? तो चलिए उसी पर अब डिटेल में बात करते हैं। वीडियो जरूर लाइक करिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र और मैं हूं रौनक। दोस्तों, निर्मला ताई ने 2024-25 का बजट फाइनली पेश कर दिया है। इससे पहले कि मैं आज पेश हुई ताई के बजट पर आऊं, आपसे थोड़ी AI की बात कर लेता हूं। जी हां, जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी वैसे ही हर फील्ड में ले ऑफ्स होंगे। दोस्तों, गूगल ने कुछ महीनों पहले 12,000 एम्प्लॉइज को टाटा गुड बाय बोल दिया और यही सिचुएशन आपकी कंपनी में भी हो सकती है। AI 100 एम्प्लॉइज का काम अकेले कर सकता है, तो जो लोग प्रोडक्टिव नहीं होंगे वो पीछे छूटने वाले हैं। और आने वाले समय में भारत 2 हिस्सों में बंटने वाला है। एक हिस्सा वो जहां पर लोग AI से डरते हैं, AI से दूर भागते हैं, और दूसरा हिस्सा वो जो AI को अपनाते हैं। अगर आप भी उस दूसरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए खास मौका है, वो भी एकदम फ्री। पिछले साल मैंने ChatGPT का ये पेड वर्कशॉप किया एंड आई वाज डैम इंप्रेस्ड। यहां हमने सीखा AI की मदद से जॉब हंटिंग कैसे होती है, रिज्यूमे AI की मदद से कैसे बनता है, AI की मदद से कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल कैसे बनाया जाता है। मैं इस वर्कशॉप को 5 on 5 रेटिंग दूंगा। आप हमारे खास व्यूअर्स हैं, इसलिए आप में से पहले 1000 व्यूअर्स के लिए ये वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड किया है और वो AI सही तरीके से यूज करना सीखे हैं और AI की मदद से वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हैं। तो देर मत करिए, अपने करियर को AI का बूस्ट दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अभी रजिस्टर करिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बजट के ऊपर चलिए चर्चा करते हैं। तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद का सरकार ने पहला बजट पेश कर दिया है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे यंग लोग इस बजट से इसलिए खुश हो सकते हैं क्योंकि इसमें 4 करोड़ युवा लोगों को सरकार ने बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करवाने का वादा किया है। उन्हें हर महीने 5,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा। वहीं महुआ मोइत्रा इस बजट से इसलिए खुश हो सकती हैं क्योंकि सरकार ने महंगे पर्स पर से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। मजा आया। 50-60 हजार रुपए कमाने वाले लोग इस बात के लिए निर्मला ताई को थैंक यू बोल सकते हैं कि उन्होंने टैक्स रिबेट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिए। वहीं आदरणीय राहुल जी इस बात के लिए सरकार का शुक्रिया अदा कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने सोना सस्ता कर दिया है। अब राहुल बाबा चाहें तो कितनी भी देर संसद में सो सकते हैं। वाह क्या सीन है।
सोने से पहले राहुल बाबा को मोबाइल देखने में दिक्कत ना हो इसलिए सरकार ने मोबाइल भी सस्ता कर दिया है। मोबाइल देखते हुए बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए इसके लिए सरकार ने चार्जर भी सस्ते कर दिए हैं। और मोबाइल में वीडियो देखने के लिए डेटा तो वैसे भी BSNL ने सस्ता कर ही रखा है। अब चाहें तो इन बातों के लिए राहुल बाबा सरकार को थैंक यू बोल सकते हैं, या फिर सोना, मोबाइल और चार्जर सब चीजें एक साथ सस्ता करने को कुछ लोग राहुल बाबा के खिलाफ बीजेपी की साजिश भी बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, बजट में होती तो 72 बातें हैं, जिनमें से 70 बातें तो हमें समझ ही नहीं आती। हमें बस 2 ही चीजों से लेना देना होता है। पहली कि हमारा इनकम टैक्स कम हुआ क्या, और दूसरी कौन सी चीज महंगी हुई और कौन सी सस्ती। और ये बात वित्त मंत्री को भी अच्छे से पता होती है, तभी तो वो इनकम टैक्स पर आने से पहले आम आदमी को तड़पा देती हैं। और ये सब सुनते हुए आम आदमी की हालत ऐसी हो जाती है। कैसी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आखिरकार 1 घंटे 23 मिनट के अपने भाषण में ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने के बाद वित्त मंत्री इनकम टैक्स वाले पॉइंट पर आई तो पता लगा कि इस बार जिले इलाही ने हम पर बड़ी मेहरबानी कर दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स देना होगा। लेकिन ज्यादातर जनता यही बोल रही है कि 30% टैक्स से हमें क्या, हमने तो अभी भी 12 जन्म और 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने नहीं है। ये बोल रही है जनता। मगर जैसे ही मार्केट में इन नए टैक्स स्लैब में मिली महा बचत की बात फैली तो रूस से लेकर रवांडा तक हल्ला मच गया। 50,000 कमाने वाला भारतीय लौंडा नई टैक्स रिजीम में अब हर महीने 1400 रुपए बचा लेगा। ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली तो कानपुर और मेरठ के लड़कों को वेनेजुएला की लड़कियों के रिश्ते आने लगे। 8-10 रशियन लड़कियां तो शेयरिंग ऑटो करके तुरंत भारत आ गई। एक जर्मन लड़की ने तो यहां तक धमकी दे दी कि अगर नोएडा के सचिन जैसे किसी हिंदुस्तानी लड़के ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं हाथ की नस काट लूंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मगर निर्मला ताई यही नहीं रुकी, उन्होंने भी यह ऐलान कर दिया है कि स्टूडेंट के एजुकेशन लोन पर 3% सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 3 किश्तों में 15,000 रुपए मिलेंगे। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। मगर इस बजट में सरकार ने सबसे बड़ा धोखा अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, सरकार ने ऐलान किया है कि वो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। तिहाड़ में बंद सर जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उन्हें भी लगा कि किसी ने अचानक से उन्हें बिजली का झटका दे दिया, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इसके अलावा इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर इतना खुलकर पैसा लुटाया गया है जैसे हम भारतीय अपने NRI रिश्तेदारों पर लुटाते हैं उनके भारत आने पर। उन्हें अपने एरिया की मशहूर फालूदा आइसक्रीम के साथ साथ घेवर की मिठाई मिक्स करके हम खिला देते हैं। कुछ विपक्षी सांसद तो आंध्र और बिहार को मिले बजट पर इतने हर्ट हुए हैं कि उन्होंने बजट के बाद यह तक बोल दिया कि ऐसा लगा है कि यह केंद्र का नहीं, बिहार और आंध्र का बजट था। इस बजट में सरकार ने आंध्र को 15,000 करोड़ और बिहार को 26,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने बिहार में हाईवे से लेकर एयरपोर्ट, पावर प्लांट, मतलब इतनी घोषणाएं कर दी कि एक बार को तो जो बाइडेन भी ये सोचने लगे थे कि रिटायरमेंट के बाद अमेरिका के बाद बिहार के पूर्णिया में सेटल हो जाएंगे। अच्छा। जस्टिन बीबर, जिनकी अंबानी के लौंडे के शादी में पहनी बनियान भी अभी नहीं सूखी थी, जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी वो इससे इंप्रेस हो गए और प्राइवेट जेट लेकर चंपारण पहुंच गए। मेलोनी जी ने भी भागलपुर के आउटस्कर्ट्स में 2000 गज का एक प्लॉट खरीद लिया है। इससे उस पूरे एरिया के रेट बढ़ गए हैं। और इससे पहले कि बिहार को लेकर निर्मला जी की घोषणाओं से इंप्रेस होकर संयुक्त राष्ट्र संघ अपना मुख्यालय पटना में बनाने का ऐलान करता, निर्मला ताई ने दुनिया पर रहम खाते हुए अपना भाषण क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। बिल्कुल, भाषण उन्होंने खत्म कर दिया। वैसे भाषण में उन्होंने दिया तो बहुत कुछ है, मगर यह भी सच है कि सरकार जो आपको देती है वो आपसे लेकर ही आपको देती है। बस जिनसे लेती है वो अलग होते हैं और जिन्हें मिलता है वो लोग अलग होते हैं। बाकी आपकी जिंदगी किस तरफ जाएगी, आप लाइफ में क्या उखाड़ पाएंगे या लाइफ ही आपको उखाड़ देगी, ये अभी भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप खाली वक्त में हाथ में मोबाइल लेते हैं या किताब। क्या समझे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इससे पहले कि मेरी बात से मोटिवेट होकर आप किताब उठाने जाएं, उससे पहले अपने मोबाइल से इस वीडियो को जरूर शेयर करना और इसे लाइक भी जरूर करना। और हाँ, जाने से सो गाइस, बउआ जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और भी हंसाया भी कि मुझे इसमें बहुत अच्छी पहलू लगे हैं कि जो वो 3 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दे रहे हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 5,000 रुपया गवर्नमेंट जो है
पर मंथ देगी। बहुत बड़ी अच्छी इन्होंने ये स्टार्टअप किया है। और उसके बाद जो 3 करोड़ घरों को जो सोलर जो है वो फराहम किए जाएंगे बिल्कुल फ्री, वो बहुत ही अच्छी है। टैक्स में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन वो इस तरह से है जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनके लिए टैक्स है। हमेशा हर मुल्क में ऐसे ही होता है कि जो ज़्यादा कमा रहा होता है उसके बाद, लेकिन 15 लाख से ऊपर ऑलमोस्ट 30% टैक्स है, 30 लाख के ऊपर है। मैं भी 8 लाख रुपया बनता है, उसको बड़ी तकलीफ होगी इतने टैक्स देने में। लेकिन ऑल इन ऑल बहुत ही मुतवाज़िन सा बजट था, अच्छा बजट पेश किया। लेकिन कोई इसमें खुश होगा, कोई इसमें परेशान होगा, तो हमेशा ऐसा ही रहा है। बजट से कोई परेशान हमसे ही लेके हम के ऊपर ही गवर्नमेंट जो है वो खर्च करती है। लेकिन अंदाज बहुत अच्छा था, समझ होप सो सबको आ गई होगी। तो आपको क्या समझ आया है? बजट अच्छा है, बुरा है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।